पूरा राजस्थान ढूंढ रहा है कौन है राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती के शहंशाह। शहंशाही कहूँगी मैं। राजस्थान में ऑल राजस्थान जिनका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रतियोगिता में फर्स्ट रैंक आया है वो है गौरव जी, गौरव कुमार गर्ग जी। और गौरव जी को आप, मैं जितना समझती हूँ अभी जितनी देर की बातचीत हुई है, मैं नहीं बोलना चाहूँगी इस इंटरव्यू में ज़्यादा। मैं चाहती हूँ यही बोले, जो भी हो सारी बातें ये खुद ही बोले। और इंटरव्यू भी नहीं है, मुझे तो इसलिए सुनना है आपको क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके पड़ते हैं जब ऐसे लोग आए जो जेन्युइन सारी चीज़ों को रखे। ठीक है, तो मैं आज कुछ नहीं बोलूँगी, जो बोलोगे तब से मैं आप ही को सुन रही हूँ, अब और आपको ही सुनूंगी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप चला करके मिलने आए हो, ऐसा बहुत कम होता है। और जब से ये एक ट्रेंड सेट हो गया है कि टॉपर 4 जगह से पढ़ता है, तब से तो डर और लगता है कि टॉपर से बात करने में, मिलने में मैम कैसे बुलाया है। मैं आपने जैसे कॉल किया और आप आए चला करके मिलने के लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गौरव जी। अब मैं चाहती हूँ आप मुझे शुरू से सारी चीज़ें बताओ। गौरव कुमार गर्ग आपका नाम है और आप कहाँ से हैं? मैम सपोर्टर डिस्ट्रिक्ट करौली। सपोर्टर डिस्ट्रिक्ट करौली। जयपुर पहली बार आए हो? नहीं, जयपुर तो मैं रह चुका हूँ। जयपुर रह चुके हो। कौन से ईयर में? 2017 से 19 एमएससी की है। 2017 से 19 एमएससी किया है आपने, और कोई नहीं सिर्फ एमएससी करने के लिए थे। फिर आप घर चले गए वापस अपने? फिर वो मैम थोड़ी वो था ना बीएड में, 19 में बीएड का एग्जाम दिया था तो उसमें नंबर नहीं आया है। तो वो था ना कि साल खराब होने का डर था, तो साल खराब होने के चक्कर में नेट की कोचिंग कर ली। नेट की कोचिंग की है आपने? ठीक है। नेट की कोचिंग में नहीं हुआ। हाँ, और नेट में आपका हुआ? नहीं मैम, नेट नहीं हुआ। अच्छा, तो आप तैयारी मतलब लगभग 19 से कर रहे हो? हाँ मैम, 19 से ही मान लो वैसे। 19 से किसकी तैयारी शुरू की थी पहले? सबसे पहले नेट किया था, वो मजबूरी मजबूरी ठीक है, वो एक हुआ बीच में। तो फिर उसके बाद कोरोना आ जाता है, तो वो बीच में घर रहते हैं, तो थोड़ा सा ये था कि टाइम को यूज कर ली जाए, सब चीज घर पे मिल रही, सुविधा मिल रही है, तो किताब उठाना, वो एक राजस्थान जी के पढ़ना, राजस्थान जी के सब कुछ आपने सेल्फ स्टडी की है? कभी किसी कोचिंग में आपने कोई पेड कोर्स लिया? नहीं मैम। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब आज तक आपने किसी भी कोचिंग से पेड कोर्स नहीं लिया है, पैसा जमा करवा के। बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि क्या होता है कि एक मिसकंसेप्शन आदमी का ये भी रहता है कि जब तक मैं पैसा नहीं दूंगा तब तक नहीं सीख पाऊंगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो कैसे कैसे आपने अपना चीजें तैयार करी? तो मैम 21 के वो पटवारी वाली भर्ती थी, ठीक है, उसकी तैयारी की। तो तैयारी अच्छी थी, लेकिन उसमें क्या है कि वो थोड़ी थोड़ी आगे खिसक जाता है पेपर। अच्छा, तो वो डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो फिर पेपर तो बैठ गया, पेपर थोड़ी कट ऑफ जैसे 4-5 क्वेश्चन का फर्क पड़ा, तो उसी की वजह से मैंने आरएसपी भी दिया। हाँ, आरएसपी में 2 या 3 नंबर कम रह गए। ठीक है, वो नहीं हुआ आपका? तो हाँ, वीडियो प्री दिया था, वीडियो प्री हो गया था। वीडियो प्री हो गया, फिर वीडियो मेंस? तो वीडियो मेंस में वही थोड़े से नंबर से, मतलब पटवार नहीं हुआ, आरएस प्री नहीं हुआ, वीडियो मेंस भी। फिर सीईटी मैम नहीं दे पाया। सीईटी दोनों ही नहीं दिया? नहीं दी मैम, सीईटी एक बार भी नहीं दिया। आज तक सीईटी नहीं दिया? मैंने हाथ मैम 22 अंडरलाइन किया जाए ये ऐसी शख्सियत है जो शायद सीईटी नहीं दी है और ऑल राजस्थान फर्स्ट आए। और बताना चाहूँगा 22 में वो सीटेट दिया था। सीटेट जो दोनों एक बार में क्वालिफाई, दोनों एक बार में, जो लेवल 1 में 110 नंबर, ठीक है, और लेवल 2 में 107 नंबर, ठीक है, आउट ऑफ 150। हाँ, और फिर उसी साल रीट का एग्जाम लगता है। रीट का दिया तो उसमें महाकुंभ आया था रीट वाला, उसमें आप थे? हाँ, जो जयपुर सेंटर था उसका, तो उसमें भी 100 नंबर थे। ठीक है, तो उसकी कोई तैयारी नहीं थी, वो पटवारी की वजह से ही, मतलब वो हिंदी इंग्लिश में तो अच्छी हो गई थी, तो उसी की वजह से उसमें हो गया था उसमें आपका। फिर वो जो तैयारी की ना पटवारी की, तो उसी में मेरा बीएड मतलब प्री बीएड था, एग्जाम लगती है, उसी वजह से उसमें हुआ था। काउंसलिंग में नंबर सेकंड में मिल गई थी चॉइस। अच्छा, फिर 23 में उसकी तैयारी की, रीट 3rd ग्रेड की। ग्रेड 3rd की तैयारी की, तो रीट पात्रता निकल गई थी आपकी? हाँ, 22 में निकल गई। और 22 में पात्रता निकलने के बाद ग्रेड 3rd की तैयारी की। फिर जब वो 50,000 वाले पद आए थे, हाँ, उसमें तो आप लेवल 1 लेवल 2 से हैं? हाँ, ठीक है, तो फिर साइंस मैथ सब्जेक्ट लेवल 2, ठीक है। तो मैम वो क्या है ना, थोड़ा पेपर वो आ गया टफ, और मैथ इतनी अच्छी नहीं थी, तो थोड़ा फिर वो मैथ में टाइम दे दिया तो साइंस के क्वेश्चन घट जाते, 10 क्वेश्चन रह जाते हैं, तो उसमें भी वही 5-6 क्वेश्चन का चक्कर पड़ गया, उसमें फिर नहीं हुआ। सीईटी आपने दिया नहीं, 3 से 4 एग्जाम आपके खत्म हो गए, मतलब कुछ मार्क्स। 23 में फिर 2024, फिर 23 में शायद लास्ट ईयर ईएमआरएस की आती है सर। हाँ, ईएमआरएस की उसकी भी तैयारी ऐसी गई बहुत अच्छी, तो उसमें इंग्लिश की वजह से मेरी कॉपी चेक ही नहीं होती। इंग्लिश में उसमें क्या है, कॉपी चेक की? हाँ, इंग्लिश में ये रूल था कि 4 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। इंग्लिश में 4 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, एसबीटी उसमें था। तो मैं
6 क्वेश्चन करके आया था, वो गलती से वो एक ही गलत हो गया तो फिर मामला खराब हो गया। तो उसमें फिर उससे फिर मैं डिप्रेशन में थोड़ा सा वो था ना कि कोई वैकेंसी है नहीं। कोई आदमी 19 से तैयारी कर रहा है, अब जैसे मैं एक ट्रेंड देख रही हूँ, बच्चे बोल रहे हैं हमारा हुआ नहीं, और उनके दुख के साथ हम पूरी तरह से हैं भी। एक बार में आप ये देख रहे हो तो मतलब लोगों को ये ना लगे कि इनका इतने ये एक होता है ना, एक तरह से 7-8 वर्षीय संघर्ष के बाद ये फर्स्ट रैंक मिली है आपको। तो मैं ई-पास का दिया, फिर थोड़ा सा वो होता ही है कि फिर शायद चॉइस में मैंने स्कूल ज्वाइन कर ली, क्योंकि कुछ था नहीं करने को, मैं फालतू बैठने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। तो शायद 2 या 3 महीने कर पाया, तबीयत खराब हो गई। तो तबीयत खराब होने के कारण मैं सीटी नहीं दे पाया। सीटी आपने नहीं दिया? दोनों ही नहीं दिए? नहीं दिए मैं। अच्छा, इसकी वजह से आप हाँ, बाकी एग्जाम दे मतलब तबीयत ऐसी हो गई थी, मतलब बिस्तर पे से भी उठने की वो नहीं थी कि अच्छा कोई तो फिर उसके बाद शायद एनटीपीसी फॉर्म निकलते हैं। ठीक है। तो मैंने तो भरा नहीं, भाई ने, छोटे भाई ने भर दिया कि कुछ तो कर, उसने फॉर्म भर दिया एनटीपीसी का फॉर्म डाल दिया। तो उससे क्या मैथ की प्रैक्टिस कर ली थोड़ी बहुत, मैथ्स बेटर हो गया हमारा। हाँ, तो फिर यहाँ पे सेंटर था उसका भी। तो वो देखा कि इसकी हाथ की वजह से, मतलब वो पेपर था ना, मैं 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया उसमें। अच्छा। लेकिन उसमें ये फायदा मिला मेरे को, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 3 क्वेश्चन गलत हुए थे, तो मेरे 56 क्वेश्चन कट-पिट के सही थे उसमें। अच्छा। तो मेरे लिए वो पॉजिटिव था कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरी एक्यूरेसी सही है। एक्यूरेसी बेटर थी यार। एक्यूरेसी सबसे बेस्ट। वरना सर ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक आपके कितने मार्क्स हैं 200 में से? 184 मार्क्स हैं 200 में से। तो ये तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, तब जाके 120 में से इतने क्वेश्चन सही हुए होंगे आपके। मैम एक दुख है इस बात का, मेरा लक्ष्य था कि 15 में से 15 होने चाहिए इंग्लिश में, पर वो एक क्वेश्चन सिंपल से ऐसा गलत हुआ जो 14 रह गए उसकी वजह उसका बहुत दुख है मेरे को। अब आप दुख मत मनाओ और राजस्थान फर्स्ट रैंक के अब दुख नहीं। खैर अपने पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके 15 में से 15 हुए। वो यही लक्ष्य था कि मैं आपकी क्लास की वजह से, मतलब वो आए 15 लेके चले लक्ष्य, तो वो बोलता तो बहुत अच्छा रहता। मैं तो थंबनेल पे भी लिखती थी 15 आउट ऑफ 15 है ना, भाई 25 नंबर बहुत बड़ी बात तो मैम आते भी थे उसमें, तो 15 आते थे। अच्छा। कभी 13 भी आते थे। मैंने जैसे, मुझे पहले नहीं पता था आपके बारे में, क्योंकि आपको कैसे पता कि कौन टॉप कर जाएगा? हाँ जी। आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि आप टॉप कर गए हो और आप यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए थे। मुझे टीम ने भेजा और उसमें बकायदा उन्होंने ये सर्कल करके भेजा, और मैं लिटरली इसको मार्क करना चाहती हूँ, आपने शायद 77 कमेंट हमारे चैनल पे पहले कर रखे। मैम आंसर के मिलेंगे ज्यादातर, क्वेश्चन ये भी है, फालतू कमेंट नहीं मिलेंगे। फालतू नहीं थे ना, लेकिन 77 कमेंट्स आपके हमारे चैनल पे थे। पहले क्या होता है कि अब ऐसे मैसेज आ जाता है तो कोई आदमी विश्वास नहीं करता कि भाई ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक है, तो भाई शायद मैम आपको नाम भी पता भी नहीं होगा, इसमें शायद नाम अलग है, चैनल का नाम भी अलग है। हाँ, तो आपको, मुझे पता भी नहीं था और चैनल का नाम का पता भी नहीं था, बस आपने लिखा थैंक यू मैम ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक। अब इतना जेन्युइन कमेंट था तो आदमी नहीं डाइजेस्ट करता और यूजुअली जब टॉप कर लेता है तो आदमी और भी मतलब कई चीजें होती है, तो इस वजह से मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया। बट हाँ, टीम ने मुझे मैसेज करा था कि मैम कोई स्टूडेंट है, उसने, क्योंकि फर्स्ट रैंक के बाद जब 3rd का भी मैसेज आया, 11th का भी मैसेज आया, 6th का भी मैसेज आया, तो हमें लगा ऐसा कि हाँ ठीक है, हो सकता है यार काफी सारे। और उस टाइम मेहनत हमने भी की थी यार, बहुत ज्यादा मेहनत की थी। 100 डे सीरीज, 15 डेज क्रैश कोर्स, पता नहीं कौन कौन से कोर्स ले आए थे एक साथ ही सारे। तो उस पर आपके 77 कमेंट देख के तब मुझे रियलाइज हुआ जेन्युइन हो। फिर भी मैंने विश्वास नहीं किया। आई गेस आपका वैसे यूजुअली क्या होता है, इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, कोई आपके यहाँ से पढ़ के कर रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट हम चैनल पे शेयर करें, ऐसा कुछ नहीं किया। उसका एकमात्र रीज़न था कि हम अश्योर्ड ही नहीं थे कि ये आप ही हो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे लिस्ट आई तो उसमें फर्स्ट नाम पे लिखा हुआ था आपका नाम, ठीक है, फर्स्ट नाम आप ही का लिखा हुआ था। मैंने कहा यार गौरव कमेंट तो कल भी यही नाम था और आज भी यही नाम है, फिर भी मैंने कुछ नहीं लिया। फिर आज जब अभी आपका दोपहर में आया कि आप एग्जाम देने आए हो, तब जाके अब विश्वास हो रहा है, हाँ आपकी गौरव है और आपकी फर्स्ट रैंक है, अब मैं विश्वास कर पा रही हूँ। तो आप चैनल से कब जुड़े थे? आपने शुरू कब किया मुझे ये पता तो नहीं है, लेकिन शायद सितंबर में एग्जाम थी, शायद जुलाई में जुड़ा मैं शायद। आप जुलाई में जुड़े हो? मैं बता देती हूँ, मैंने दिसंबर में पढ़ाना शुरू किया था, आप लेट जुड़े होंगे। जुलाई में आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं मैं शायद वहां से जुड़ा हूँ, 100 डे सीरीज से जुड़े होंगे। 100 डे सीरीज, ठीक है। आपने जुलाई में पहली क्लास, तो मैं क्या करता, जैसे आपकी 15 क्लास चल रही थी, पहले पुरानी क्लासों को अटेम्प्ट करता था ताकि मैं आपकी, अच्छा पहले मतलब जो प्लेलिस्ट बनी हुई थी जिसमें पूरा पढ़ाया है वो लिए आपने? हाँ लिए मैंने पूरी। मैंने जैसे आप
तो रहता है ना कि जैसा 100 डेज ही चलाई आपने, हाँ। तो मैं निकल गई थी थोड़ी सी, जैसे 10 वीडियो लेकर गई, तो पहले उनको क्लियर किया, क्या पता उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 100 डे सीरीज पूरी नहीं, हाँ, 15 डेज क्रैश कोर्स भी पूरा मैं वो नहीं लिया, 20 वाला नहीं। अच्छा, पहले वो कर लिया था तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। हाँ। फिर टेस्ट भी देता था तो उसमें अच्छे नंबर आते। और मैम आपके भी टेस्ट दिया था, पर आपने उसमें 18वीं रैंक आई थी। 18 रैंक थी आपकी? मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। उसका क्या भी है कि अब मैंने वही बात बोली ना, मुझे कैसे पता गौरव जी फर्स्ट आ जाएंगे? अगर मुझे पता होता तो देख लेती, और वही पता होना भी नहीं, यही तो यूनिवर्स है, ये सारी चीजें हमें थोड़ी पता होती है। तो उसमें आपने टेस्ट लिया था, वो काफी अच्छा टेस्ट था, पेपर से रिलेटेड ही था, तो उसमें 18वीं रैंक, 18 रैंक थी आपकी। तो अब तो आपकी फर्स्ट रैंक आ गई है। तो मैम अब मुझे बता तो दो एक बारी, क्या है, जनता तो ये सुनना चाह रही है कि क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा। जैसे इंग्लिश का तो आपने बताया कि आप 100 डे सीरीज से जुलाई से जुड़े, तो जुलाई अगस्त सितंबर 2-3 महीने में आपने आराम से कवर कर लिया। बेस अच्छा था थोड़ा पहले तो, हाँ, तो उससे आपने डील भी कर लिया, अच्छी प्रैक्टिस हो गई आपकी। और हिंदी तो मेरी मतलब बचपन से अच्छी है, बचपन से ही अच्छी है, बचपन का माहौल ही हिंदी का, हमारा साइड का हिंदी है, हमारा तो उधर साइड इंग्लिश तो बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं गाली पड़ती है। सही बात है ये, सही बात है, लोग हंसते हैं, गाली करते हैं, मजाक बनाते हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स मैथ में तो आप जानते हो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और साइंस में साइंस बैकग्राउंड से, तो साइंस बैकग्राउंड से थे आप। और जीके का तो यही है कि रिवीजन करते रहो, पीवाई क्यों पढ़ते जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे पढ़े। हां मैम, ऐसा कुछ ऐसा अलग आपने ऐसा पढ़ा जो मतलब आपको लग रहा है कि यार ये तो मैंने ही किया है पूरे राजस्थान में, तब अलग कुछ नहीं पढ़ना, तो वही तो पढ़ना था जो आया हुआ होता है एग्जाम में, अलग क्या पढ़ना। एग्जैक्टली जो चीजें थी वही आपने एक ही चीज, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स फॉलो किया होगा। मैं भटका, सबसे अच्छी ये क्या होता है एग्जाम में, बच्चे भटकते जाते हैं, वो भटका भी है ना, वो खराब कर देता है। यदि आप, सॉरी मैं, इट्स ओके पापा, एक मिनट, मैं कोचिंग में मैं बाद में बात करूंगा ना। कोई इशू नहीं है, आराम से। घर वाले चिंता करते हैं ना, तो घर वालों का चिंता नहीं है तो किसका चिंता है, उनसे पूछो। पिताजी अब पूरे गांव में सीना चौड़ा करके। अब आपको बताता हूँ जो उस दिन घटना हुई, आपको यहाँ तो बता दिया मैंने कि ऐसा हुआ। फिर पापा ने ऐसा सुना था 52। मैं तो अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि विश्वास ही नहीं था कि टॉप 10 या टॉप 50 का था, तो मेरे को तो विश्वास हुआ नहीं। वो भाई को कॉल किया, उसने बोला सही ढंग से थे, गलत तो नहीं देख लिया। सही बात है, किसी का फर्स्ट रैंक आएगा तो घर वाले ये बोले भाई ढंग से देख, तेरा ही है ना, किसी कोई आंख तो खराब नहीं हो गई। यही हो सकता है। तो फिर मतलब नहीं हुआ विश्वास, फिर 4 बार देखा, 5-6 बार देखा, भाई मेरा ही है। 1 फिर 8 4 9 एक नंबर देखा, हमें ये तो मेरे, फिर आपका है। तो आप तब कहाँ थे, रिजल्ट आया था उस दिन? गाँव घर पे ही था मैं, दोबारा वहीं देख लिया। मैं उसी दिन क्या बाजार गया था, मैंने 5 तो बजाने कैसे बजाने, तो बाजार चले गए, तो रास्ते में आगे हो गए। नहीं मैं वो तो घर की भी थोड़ी जिम्मेदारी है मेरे पास, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो घर भी मेरे, तो बाजार से कुछ एडमिट कार्ड भी निकलवाना था मेरे को। घर पहुंचते 5 बज गए थे। फिर मैं अब तो आने वाला है, अब रिजल्ट आया, अब रिजल्ट का वेट नहीं था, वेट था रैंक का। अच्छा, रिजल्ट का ये होता है कॉन्फिडेंस, रिजल्ट का वेट नहीं है, रिजल्ट पास ही है। रिजल्ट पास ही था भाई, जब आदमी को पता है कि मेरे मोड 100 है तो मतलब कंफर्म था कि मेरा तो होगा ही। तो फिर कट ऑफ डाली, मैं चलो ये तो तसल्ली हो गई कि हो गया। कट ऑफ का तो जिक्र ही मत करो। नहीं तो ये होगा कि अभी आग लगा देंगे। और इससे मैंने भी लेसन लिया है, लिटरली स्पीकिंग, क्योंकि कट ऑफ का अनुमान आप इसलिए नहीं लगा सकते, हमारे पास रियल टाइम डेटा होता ही नहीं, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। पर मैं बोल रही हूँ, जब तक मैं कट ऑफ का वीडियो ना बना दूं, भले मुझे आज कोई कुछ भी बोल दे कि आप कट ऑफ गलत बता रहे हो, सही बता रहे हो, और आई अपोलोजाइज फॉर द सेम कि हम उस कट ऑफ को मीट नहीं कर पाए। पहली बात तो कट ऑफ कभी सही हो ही नहीं सकती, उसका रीजन ये रहता है कि आपको पता ही नहीं है रियल टाइम डेटा क्या है, बच्चे कितने हैं, कैसा किसका पेपर है। मेन चक्कर वो नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं। तीसरी बात, पटवार वीडियो, ये सारे बच्चे थे, पुलिस वाले बच्चे थे, उनको आदमी जज नहीं कर रहा, ये सोच रहा था कि यार पटवार वीडियो पुलिस तो अलग हो गए, अब तो जो मिलेगा इन्हीं को मिलेगा, बच्चे कुछ सब बच्चों को। और दूसरी चीज एक ये भी आदमी को रहता है कि यार जो ये एक ट्रेंड सेट हो गया है कट ऑफ को लेकर के कि हाई जा रही है, तो आदमी डाइजेस्ट नहीं करता, काफी सारी चीजें हो जाती है। बट मैंने उससे एक लेसन लिया है, मैंने कहा यार
अब नहीं भी बनाते हैं तो मेरे को पढ़ाने नहीं देते। ये रियल बात है, मेरी शिकायत है हमेशा यूट्यूब वाले बच्चों से। मैं पढ़ाती रीट के बैच में मैराथन क्लास हूँ कि आपका कल पेपर है, बीच में आके मैम LDC का कोर्स मिल जाएगा तो ये इससे क्या है, इससे मैं ये नहीं बोल रही, वो उनका जेन्युइन कंसर्न है, उनका जवाब देने के लिए हम लोग बैठे भी हैं, ठीक है ना, उनकी वजह से ही हम लोग हैं भी। लेकिन क्या है कि अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और बीच में ही कोई मैम कट ऑफ का एक बार वीडियो बना दो, अब वीडियो बना दिया तो फिर दिक्कत, नहीं बनाया तो दिक्कत। जब तक नहीं उनके पेट से उगलवा लेंगे ना कट ऑफ के, तब तक चैन नहीं लेते बच्चे भी। और कम से कम आपने भी 50 वीडियो तो देखे होंगे कट ऑफ के। नहीं मैम, कट ऑफ को देखने की जरूरत नहीं पड़ी ना मेरे को। अच्छा मैं कट ऑफ क्यों देखूंगा? पहला ऐसा शख्सियत है राजस्थान में जिसने कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा। नहीं तो मैं यूँ समझ रही हूँ कि सब बच्चे ये बोल रहे हैं कि कोर्स का वीडियो निकल जाए लेकिन कट ऑफ का वीडियो नहीं निकलना चाहिए। होता है ना ये यूजुअल है। कट ऑफ तो तब देखेंगे ना जब बहुत ज्यादा मतलब जब बॉर्डर पे हो, जैसे कि इतनी मार्क हो, अपन तो 100+ थे तो ये तो था कि कट ऑफ वो तो रही है, वो तो कट ऑफ देखना, कॉन्फिडेंस तो यही चाहिए अपने को भी। हाँ, कट ऑफ देखना ही क्यों? हाँ सही बात ये है। बताइए। तो अब बताइए आप अपनी वापस वाली जर्नी मुझे, फिर उस दिन क्या हुआ शाम को 5 बजे? हाँ तो यहाँ तो बताया कि मेरे को तो यकीन हुआ नहीं, फिर पापा को मतलब पापा को लगा, पापा ने सुना कि 52 है, तुमको 52 रैंक? हाँ 52, मतलब इतनी खुश नहीं जितनी। फिर बाद में वो लेटी लेटी पूछते हैं बेटा वो फर्स्ट रैंक आई, उसके नंबर कितने हाईएस्ट? पापा मैं वो हूँ। फिर मैंने कहा पापा वो मैं ही तो हूँ। ये तो जोक ऑफ द ईयर हो गया मेरे साथ। नहीं, फैमिली के लिए बिलीव करना। अब देखो ये कैसा कोइंसिडेंस है कि उनको 52 सुनाई दिया, वो कन्विंस्ड है, वो मान गए जॉब लग गई मेरे बेटे का 52 रैंक है, और फिर वो आपसे पूछ रहे फर्स्ट जिसका है उसके कितने नंबर है, मतलब कितने का डिफरेंस रहा। ये पेरेंट्स होते हैं, पता है, पेरेंट्स हमेशा आपको वहां देखना चाहते हैं। यही आपकी रैंक अगर आपका नहीं होता ना तो पापा पूछते हैं कितने वाले का हो गया है लास्ट में। तो पेरेंट्स यही तो होते हैं, पेरेंट्स से ऊपर कोई नहीं है, और पेरेंट्स यही होते हैं, वो आपको वहां देखना चाहते हैं जहां पर कोई दूसरा नहीं है। तो मैं माँ की कल्पना तो ना तो उन्होंने की ना मैंने की। हाँ, फर्स्ट की कल्पना आदमी नहीं करता। ये तो मैं लिटरली कह रही हूँ कि भगवान ने आपकी सिंपलिसिटी को गिफ्ट दिया है। जी मैम, मेरी बात शायद आपने समझी होगी। बिल्कुल। भगवान ने आपकी सादगी को तोहफा दिया है ये, क्योंकि फर्स्ट रैंक, मैं ये कह रही हूँ, जितने टैलेंटेड आप हैं उतना ही सेकंड टॉपर भी है, उतना ही थर्ड भी है, फोर्थ भी है, टॉप 100 वाला बच्चा भी होगा। एक बच्चा जो एक एग्जाम में फर्स्ट रैंक ला रहा है और एक एग्जाम में 300 रैंक ला रहा है, उसकी काबिलियत थोड़ी घटी और बड़ी है। नहीं, किसी दिन किसी का दिन होता है जी। वो शायद आपका दिन था और भगवान ने आपको पूरा फेवर किया है, वो आपकी सादगी का तोहफा है। आप कभी आदमी को लगता है ना मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, मेरा उसमें भी नहीं हुआ, उसमें भी नहीं हुआ, उसमें भी नहीं हुआ, लेकिन आपको तोहफा दिया है गॉड ने। जी मैम, ये उसको हमेशा भगवान के प्रति कृतज्ञ रह करके इसको हमेशा बोलना कि भैया मुझे तो आपने बेस्ट दिया है। वैसे तो अभी आपकी जर्नी शुरू हुई है, मैं तो अब शुरू मानूंगी। अच्छा, इन सब के बीच में मैं एक चीज बताना ही भूल गई, और मुझे लिटरली बताने का बहुत चुल मच रहा था शुरू से ही। मतलब आपकी एज 29 है, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है सर। हाँ जी मैम, आपकी एज देख के मैं सरप्राइज था उस दिन। आपका आरएस का रिजल्ट आया मैम, लगाने का 25। इसको मैं अपनी तारीफ समझी क्या कर सकती। अरे आपने तो देखो, मैं सही बताऊं, मुझे बहुत जल्दी चीजें भगवान ने, मुझे भी, मैं कृतज्ञ हूँ भगवान के प्रति, मुझे भी भगवान ने सब कुछ दिया है। तो अब मैं अगर झूठा वो करूं तो एक होगा, बट मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ मतलब एक्चुअल है, ऐसा नहीं है कि मैं उसमें कुछ बोलूंगी। अभी मेरा जन्मदिन है अगले महीने 11 को, फरवरी में, तो मैं इस साल 26 साल की हो जाऊंगी। वैसे लड़कियां अपनी उम्र बताती नहीं है, मैं अपनी उम्र बता देती हूँ, और लोगों को लगता भी है यार इतनी कम एज में कैसे हो सकता है, या तो ये अपना एज के बारे में झूठ बोल रही है, ठीक है, और जबकि ऐसा भी नहीं है, रियल एकदम मेरा तो है, मतलब मैनिपुलेटेड 1% भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा एक इसलिए क्योंकि जब आप पढ़ाने लग जाते हो, मेरे सर हैं अजीत सर, जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मैंने सब कुछ सीखा है, वो ऐसे बोलते हैं कि जब कोई पढ़ाने लग जाता है ना तो चेहरे पे कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी अलग आती है। तो वो मैच्योरिटी शायद दिखती है, वो मैच्योरिटी है जो एज की तरह रूप में रिफ्लेक्ट। मैम है ना, जैसे आप पढ़ाती, मैं मैडम की नहीं, बड़ी दीदी जैसे लग रहा था, बड़ी दीदी पढ़ा रही हो सामने, जबकि आप बड़े भैया निकल गए। आज जब आपकी एज सुनिए 29 तो मुझे भैया बोलना पड़ेगा। भाई आप बड़ी दीदी बोल रहे हो, लेकिन मैं बड़े भैया बोलूंगी अब। तुम्हें पता नहीं था ना? पता नहीं था, वो जब तक आरएस का वीडियो नहीं देखा होगा। दुख हुआ कि नहीं हुआ ये तो बता दो, मेरे लिए दुख हुआ कि नहीं? बहुत दुख हुआ मैम, बहुत दुख हुआ। मुझे आपके लिए बहुत खुशी हो रही है। इसीलिए मैंने पूछा मेरे लिए दुख हुआ कि नहीं हुआ। दुख तो हुआ।
आदमी को लगता है ना जॉब ऐसी चीज है जो आज वो है, लेकिन मैम वो समाज ने ऐसा बना दिया कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ सबसे ये बड़ी आप प्रॉब्लम बोल रहे हो तो इस बात का महत्व और बढ़ गया है कि मतलब समाज ने लिटरली ऐसा बना दिया है कि मतलब नौकरी से ऊपर कुछ नहीं है। मैं अक्सर एक बात बोलती हूँ कि जैसे मैं हूँ, मेरे बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, और जो जानते हैं वो सोचते होंगे कि यार इनका लाइफ कितना सॉर्टेड है, आती है यूट्यूब पे पढ़ाती हैं, चली जाती है, इतने सारे बच्चे इनको प्यार करते हैं, ये सब सोचते हैं आदमी। आप भी जिस हिसाब से मिले तो आप भी बोले मैम आप मिल गए, तो ये मेरे को ऐसा लगता है। फिर मैं अपने घर पे जाती हूँ तो मेरे लिए तो अब वो कॉमन लाइफ हो गई। अब मेरा परिवार क्या सोचता है, हमारी लड़की इतनी पढ़ी लिखी है तो इसके लिए जो लड़का होगा वो सरकारी नौकरी का उच्चतम स्तर पर होगा। अब उनका विचार देखो, सरकारी के बियॉन्ड नहीं सोच पा रहे हैं वो, तो सरकारी को आदमी ने यहाँ रख दिया, जबकि उसके बियॉन्ड भी दुनिया है। अब आप देखो आज 29 के आप हो गए सर, 29 की एज में आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखोगे जो एंटरप्रेन्योर्स आज बिलियंस, अग्री करोगे आप मेरी बात से? तो आपने एक इस जॉब के लिए, मैं इस जॉब को छोटा बड़ा नहीं कह रही, मैं just बता रही हूँ कि एक जॉब के लिए आपने अपना उम्र का वो हिस्सा मैम त्याग तो करना पड़ता है, जवानी खपानी पड़ती कहते हैं सरकारी नौकरी में। खपानी पड़ती है। तो अभी आप मैरिड है या नहीं, वैसे पर्सनल क्वेश्चन है बट नहीं लड़कियों बिल्कुल ट्राई मत करना क्यों? क्योंकि अब ये ट्राई करेंगे अब इनका डिसीजन है। आदमी जो बोलते हैं ना कि सरकारी नौकरी लग जाएगी उसके बाद जो है लड़का अपनी पसंद की लड़की लेकर आएगा, तो लड़कियों एकदम ट्राई मत करना अब तो आदमी का है, अब तो कोई विचार भी नहीं है, अभी विचार भी नहीं है। फिर कब विचार होगा? नहीं अभी ये तो अब विचार की उम्र है। मैं तो जैसे आपने मेरे को बहन ही बोल दिया तो मैं तो बहन का जिम्मेदारी के तौर पे आपको बोल रही हूँ। मैं आपको जिम्मेदारी सौंपता हूँ फिर। अच्छा मुझे जिम्मेदारी दो, ओहो अरे टेंशन मत लो, लाइन लगवा देंगे। अब मेरे को क्या करना है, एक योग्य इतने वर्षीय ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक के लिए कन्या की आवश्यकता है, यूट्यूब पे एक वीडियो बनाना और यहाँ लाइन लगवा दूंगी मैं, ये जिम्मेदारी अगर दे रहे हो तो। बट मैं चाहूंगी अब तो आप बस जो है सेटल हो लाइफ में, लेकिन सेटल होने का मतलब ये नहीं है कि संतुष्ट हो। नहीं मैं संतुष्ट तो नहीं। अब आप बताओ नेक्स्ट गोल क्या है? मैं आज 3rd ग्रेड हो गया। आज 3rd ग्रेड का आपने एग्जाम दिया है साइंस मैथ्स से और L2 में, कैसा हुआ पेपर? बहुत बढ़िया हुआ है। ये बताओ, ये जो कल का BSTC का पेपर हुआ था उसके बाद बच्चे डरे हुए हैं, कपकपाए हुए हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं, इंग्लिश का तो कल का बहुत इजी लगा मुझे, और मैं इसमें ये नहीं बोलूंगी, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आप इंग्लिश के हो आपको इजी लग रहा है, आपने भी अगर क्वेश्चन देखे हो तो। मैम इंग्लिश के नहीं देखे, मैंने कल साइंस के क्वेश्चन देखे थे। कोई बात नहीं अगर नहीं देखे तो, लेकिन इंग्लिश का इजी था। अब मैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लगा रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। और आप जानते हो राजस्थान में इंग्लिश कैसी पूछ रहे हैं, आपसे छुपा हुआ नहीं है ये बात। तो आप बताओ आज वाले में आपको क्या कहना है, कुछ पैटर्न चेंज हुआ है? पैटर्न चेंज हुआ है। आपने पुरानी दौर में तैयारी की है, आप नए दौर में फर्स्ट आए हो, बच्चों को क्या कहोगे ये पैटर्न चेंज में क्या करें? ये बहुत कंफ्यूज्ड है, इन्हें पता है क्या कर रहे हैं। एक चीज मैं आपके साथ पहले शेयर करती हूँ ताकि आप सही गाइडेंस दे पाओ। मतलब स्टूडेंट्स को अभी ये लग रहा है कि कोई बुक ऑथेंटिक है ही नहीं जी, तो उनको क्या कुछ करना है, कुछ उनको प्लीज ऐसा। मैं बुक ऑथेंटिक नहीं है तो मतलब क्वेश्चन वही पढ़ा, क्वेश्चन तो वही आ रहा है, बस वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, वो टाइम टेकिंग। जैसे माता कि बच्चे के लिए होता है ना, आदिवासी एग्जाम लगती है तो बच्चों के लिए लाने वाले दे दिए, मतलब ABCD वो वाले, मतलब एक क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन है, तो जैसे 20 सेकंड जो क्वेश्चन 10 सेकंड में हो रहा है वो क्वेश्चन 30 सेकंड लेगा, बस टाइम टेकिंग का। कहने का मतलब फ्रेमिंग बदल दी है क्वेश्चन की, टाइम ज्यादा लग रहा है, कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं। नए क्वेश्चन नहीं, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिटेल्स पूछने लग गए, डिटेल्स से पूछने लग गए, तो सारी चीजें वहां पर। मैम वो एक बात हो, ये पुराना एक्सपीरियंस जरूर काम आता है, पुराना एक्सपीरियंस काम आता है। आपका पुराना वो कोविड वाला काम आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है पूरा कोविड वाला, कोविड वाला नहीं, जैसे 10th में पढ़ते हैं 12th में पढ़ते हैं वो भी काम में आते हैं। आपके साइंस के स्टूडेंट रहे हो, साइंस मैथ्स के, तो आपको वो तो नो डाउट बेनिफिट मिला ही है, और बाकी सब्जेक्ट में भी आपने मेहनत की है। सर मैं तो लिटरली बोल रही हूँ, ये बहुत बहुत बड़ी बात है आज के इस दौर में। 200 में से 185 नंबर, आप खुद समझ रहे हैं इस चीज का महत्व, और ये ऐसे नहीं है कि बातों में आया होगा, ये वैल्यू आप ही जानते हैं। तो मैम वो होता ना कि सबको रिजल्ट दिखता है, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती कि उसके पीछे क्या कहने की होगा। अच्छा एक सवाल का और क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हताश हो गए, उनको ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी में कुछ गड़बड़ है, और मैं उनकी भावना समझ पा रही हूँ। जब हमारा नहीं होता हम सिस्टम को दोष देते हैं। जैसे मेरा RS का रिजल्ट आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बार तो दिल ने ये कहा इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ हुई होगी। मैं ये चीज कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा, मेरे दिल ने कहा कि इंटरव्यू में गड़बड़ हुई होगी। अब होती है नहीं होती वो अलग पॉइंट है,
लेकिन दिल ने तो कहा ना। हाँ तो जी। आदमी का एक नेचर रहता जी है मैम। दोष का। आदमी अपने दोष के बजाय मुझे लगता है कि दोषारोपण हाँ पे जी ज्यादा मैम। विश्वास करता है। वो प्रक्षेपण करना चाहता है, साइकोलॉजी की भाषा में बोले प्रोजेक्शन। बिल्कुल सही बात है, प्रोजेक्शन करना चाहता है। ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। लेकिन मतलब आपको क्या लगता है कि जब अब आपको देख रही हूँ, आप बोल रहे हो मैंने सेल्फ स्टडी की है, और आपने एक बात और मुझे बोली कि मैम मैंने जितने जोड़े एक नंबर भी इधर से उधर नहीं हुआ हाँ जी मेरा मैम, रियल बिल्कुल। में। हाँ वहाँ पे बिल्कुल। आज जितने मतलब आपने जोड़े, आज पहली बार पेपर देके मतलब नंबर देख के ऐसा लगा कि हाँ बिल्कुल फेयर कॉपी चेक हुई है, बिल्कुल। फेयर कॉपी चेक हुई है। अब ये आप बोल रहे हो, और मेरा आधा प्यारे बच्चे आधा राजस्थान मुझे लिख रहा है मैम कुछ तो गड़बड़ है, दया दाल में कुछ तो काला है। उनके साथ तो ये है। तो आपको अब वो देखकर पूरी दाल को काली बने उससे तो कोई लेना देना नहीं, इससे तो कोई लेना देना नहीं। ये भी सही बात है। हाँ ये तो सही बात है भाई। ठीक है, आप पूरी दाल को काला नहीं बोल सकते हो, है ना? हाँ ये भी है। और आपको देख के तो मैम, लग रहा है आपको बताऊँ ना क्या हुआ मैम, किसी बच्चे ने वो फेसबुक पे पोस्ट डाल दी थी कि ये पैसे देके हुआ। भाई पैसे तो जब दूंगा, पैसे होने पे तो चाहिए मेरे पास। अरे यार। अच्छा, अभी तो पर आप तो अभी सोशल मीडिया पे आए ही नहीं हो। और नहीं, मैं एक ने डाल दिया था तो एक लड़का बोल रहा है कितने पैसे दिए रैंक फर्स्ट के लिए। ये हालत है मतलब अपने पढ़ने वाले इस बच्चों। चीज को मैं सीरियस नोट पे एड्रेस करना चाहूंगी कि अभी जो टॉप कर रहा है, लोग उनकी ऑथेंटिसिटी पे बहुत जल्दी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। जो सेलेक्ट हो रहा है उसको साइड में कर दिया आप। जो टॉप में आ रहे हैं उनको बहुत क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि कितने पैसे दिए टॉप आने के लिए। मतलब क्या है कि कई बार गलत एग्जाम्पल दुनिया में आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता नहीं है, ऐसा नहीं। कई बार ऐसे गलत एग्जाम्पल आ जाते हैं। अभी जैसे एसआई वगैरह में इतना बच्चों ने देख लिया, वो मन से बहुत दुखी है, इसलिए उनको लग रहा है हर चीज में ऐसा हो रहा नहीं है। मैम ऐसा नहीं है, पर हाँ। बताना चाहूँगा। तो मैं तो ये कह रही हूँ, जैसे अभी आपने मुझे बोला कि मैम मुझे वो चकाचौंध वाली दुनिया हाँ नहीं जी। चाहिए। आपने आते ही मुझे ये बोला मैम मुझे चकाचौंध वाली दुनिया नहीं चाहिए। मैम। तो वो स्टेटमेंट आपकी सिंप्लिसिटी को शो कर रहा था, जी। और आपकी प्रिवेसी को, और वो सारी चीज़ों को। फिर भी आपके लिए ऐसे कैसे लिख दिया जो आपको, मतलब इसका मतलब दुनिया कितना जल्दी जज करती है। जी मैम। जिस शख्सियत को आप जानते नहीं उसके लिए आप कॉमेंट लिख दे रहे हो कि कितने पैसे दिए हैं। और आप जबकि आपका शायद फोटो भी आपने अपलोड नहीं किया था। नहीं मैम, अभी तक नहीं किया। नहीं किया ना, स्टेटस अपलोड नहीं है ना। आपने कहा था ना कि रैंक आया तो जरूर डालना स्टेटस, मैंने अभी भी नहीं डाला स्टेटस। मैंने तो बोला था नहीं डालना। मैंने तो ये बोला था जब तक फाइनल नहीं हो तब तक तो साइन। मैंने नहीं डाला। मैं अब डालना उस दिन है जिस दिन साइन करना है। ज्वाइनिंग के दिन ही डाल। ज्वाइनिंग के दिन डालना है। नहीं, भगवान कृपा हो थर्ड ग्रेड में हो जाए तो शायद भी नहीं करूँ। अरे सर, वो तो कहना ही क्या। मैं तो चाहती हूँ और ऊंचाइयां आप छुएं, जितनी सादगी आपकी है। कुछ अच्छे काम आप दुनिया के अंदर करें जो एक्चुअली और आपसे लोग सीखें। जी मैम। और कुछ नहीं सीखना है यहाँ। आजकल ज्ञान देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सबको हर कोई समझाना चाहता है। जी मैं अपने को शामिल करूं, चाहे बाकी लोगों को शामिल करूं, दुनिया को शामिल करूं, किसी को भी शामिल करूं, सब अब समझाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये ऑनेस्टली एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मुझे लग रहा है कि कुछ अगर किसी से सीखना है तो उसके कैरेक्टर की गुड क्वालिटी सीखें। जी मैम। तो आपसे अगर मैं चाहूँ कि कोई कुछ सीखे तो वो सादगी सीखे। बाकी सब एग्जाम निकलना, पास होना, फेल होना, सब कुछ हिस्सा है जीवन का। आपसे सीखे तो सादगी सीखे और सच्चाई सीखे, और तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी के लिए। थैंक यू VIPM में आने के लिए। और VIPM में नहीं, आपने तो मुझे जब अपनी सिस्टर ही बोल दिया तो एक तरह से आप तो मेरे परिवार के उस सदस्य बन के आए हो। उसके लिए, इतना सम्मान देने के लिए थैंक यू। कि आप बोल रहे हो कि मैं कहीं नहीं गया बट आपसे ज़रूर मिल के जाऊँगा। ये बहुत टचिंग चीज़ें होती है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है।